हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। आई एम ए ब्लैक टी डिजिटल मार्केटर एंड फॉरएवर बिजनेस ओनर। अब 1-2 मिनट लगेगा, आप जल्दी से शेयर कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप अगर वीडियो ऑन करो या फिर ऑडियो से ही बोलो कि सेल्स का मतलब क्या समझते हो। शुभम सर इज सेइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सेल्स का मतलब वैल्यू प्रोवाइड करना। वैल्यू प्रोवाइड करना। ओके, और कोई? आपने किसी ना किसी का प्रोडक्ट रेकमेंड किया होगा। सेल्स करना नहीं पड़ता, सेल्स इज द आउटकम, वो होता है। बट उससे पहले आप सेल्स का मतलब आपके दिमाग में, आपके लिए दिमाग में क्या परसेप्शन है उस चीज को लेके कि सेल्स का वर्ड दिमाग में आते ही क्या ये लगता है कि कोई मॉल सेल्समैन टाइप होगा, या फिर कोई पुरानी गाड़ी बेचने वाला होगा, या फिर जैसे कोई पुशी आदमी होगा कि सर ले लो ले लो ले लो, या फिर आप मार्केट में फुटपाथ में देखते होंगे लोग क्रेडिट कार्ड्स का फॉर्म लेके घूमते हैं, वो सेल्स है। क्या सेल्स है? मेरे को जानना है आपके दिमाग से कि एग्जैक्टली सेल्स है क्या, क्योंकि फॉरएवर स्पेसिफिक ही है आज का टॉपिक। बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सेल्स एग्जैक्टली है क्या। जब तक वो दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, तो आपके बातों में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। राइट? तो सेल्स का अब देखो, जितना सर ने बताया सब कुछ ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, बट सेल्स इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर प्राइस। ठीक है, आप मार्केट में कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा है जो सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। राइट? आपके पास कुछ ऐसा है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप वैल्यू ले रहे हो। दैट इज सेल्स। सेल्स इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज ये समझो सेल्स इज द ऑक्सीजन ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जब तक सेल नहीं होगा तब तक कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने फोन, आप जिस फोन पे मुझे देख रहे हो, आप वो फोन खरीदने गए, आपने एक प्राइस पे किया, राइट, जिसके वजह से आपको फोन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आपको वैल्यू मिला, उसके अगेंस्ट आपने प्राइस पे किया, दैट इज डील डन। सिमिलरली आप अगर कुछ भी कहीं भी ऐसा देख रहे हो जहां पे कुछ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है, और जब वैल्यू प्राइस से ज्यादा होता है ना, तो सेल्स इजी हो जाता है। जिसने भी तरुण सर का लास्ट मीटिंग अटेंड किया होगा जहां पे उन्होंने ऑफर और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक करता है। ठीक है, ऑफर और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस मतलब जब आप वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे हो, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स जो चीज है, आप सबके पास सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान, सब कुछ सेम है, राइट? तो एक इंसान आपसे क्यों लेगा? एज पर आवर लास्ट मीटिंग सर ने एकदम क्लियर किया था, जब तक आपके पास वैल्यू ज्यादा नहीं होगा दूसरों इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, ठीक है, जब तक आप वैल्यू ज्यादा नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक आपका सेल डिफिकल्ट रहेगा। सेल्स इज नॉट अ बैड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट वेरी क्लियर। व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग, जब आप कुछ बेच रहे हो ना, आप सामने वाले की लाइफ को चेंज कर रहे हो। यू आर हेल्पिंग देम टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। वो अपने आप का एक बेटर वर्जन देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के थ्रू वो एक बेटर हेल्थ महसूस करने वाले हैं। फ्यूचर में उनको एक अच्छा फील गुड फैक्टर होने वाला है कि मैंने इस पे इन्वेस्ट किया तो मुझे वैल्यू मिला। राइट? तो सेल्स के बारे में आप सबको ये चीज माइंड में ध्यान में रखना होगा, सेल्स इज नॉट पुशी। और अगर आपके माइंड में ये है कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूं तो मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा, सेल्स करने वाले वो होते हैं जो मीठा मीठा बात करते हैं, या फिर सेल्स को लेके जो चीज है ना, परसेप्शन जो माइंड में है, आज तक बचपन से लेके आज तक आपको किसी ने ना स्कूल में ना कहीं पर सेल्स नहीं सिखाई है। राइट? सेल्स नहीं सिखाई है, तो सेल्स तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऑन फील्ड आओगे, लोगों से बात करोगे, आपको पुशी नहीं होना है। ठीक है? सेल्समैन जैसा साउंड करता है ना, जो टिपिकल सेल्समैन जो साउंड करता है वैसा साउंड नहीं करना। मैं कुछ ऐसे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पे लास्ट में बताऊंगा। तो सेल्समैनशिप इज अ गुड जॉब, इट्स अ नोबल जॉब, बिकॉज आप देखो, अगर आपके माइंड में ये परसेप्शन है कि सेल्स एक अच्छा एक्टिविटी नहीं है, राइट, इट्स नॉट अ एक्चुअल करियर। फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, सेल्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिवॉर्डिंग जॉब इन द वर्ल्ड। आप किसी भी बड़े इंसान का नाम ले लो, इलॉन मस्क, जब वो टेस्ला का अनाउंसमेंट करते हैं ना, वो कोई प्रोडक्ट अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, ही इज क्लोजिंग एट दैट मोमेंट। जो टेस्ला के बारे में उसके उनके जो इवेंट पे बैठे होते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं ना, वो उनकी बातों से टेस्ला खरीद लेते हैं, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट अनाउंसमेंट जो उनका प्रोग्राम होता है वहां पे ये दिखाते हैं कि टेस्ला लेने के बाद आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं, एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा है, आपके लिए कितना अच्छा है। He is closing the deal there. It's not only making a product announcement. ठीक है, वो सिर्फ प्रोडक्ट अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं,
जब स्टीव जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में बात किए थे, जब वो प्रोडक्ट अनाउंस किए थे, या आज के डेट पे एप्पल के बारे में कोई बात करता है ना, उससे प्रोडक्ट अनाउंसमेंट नहीं होता, वो एक प्रॉपर सेल्स पिच होता है। वहां स्टोरी शेयर की जाती है, वहां पे आपको ये दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपका लाइफ कितना इजी, आपका स्टेटस सिंबल, और आप कितना लग्जरियस फील कर सकते हैं। ही इज क्लोजिंग एट दैट टाइम, राइट? अगर आप किसी के कहने पे कोई चीज ज्वाइन करते हो, किसी के कहने पे किसी पार्टी को वोट देते हो, दैट इज सेल्स। यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। अब आप ये बोलोगे कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैंने कभी सेल्स की नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, आप बचपन से लेके आज तक सेल्स कर रहे हो एंड यू आर डूइंग वेरी गुड एट इट। आपके लाइफ में आज तक आपने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ तो मनवाया होगा। 10,000 का फोन भी आता है, 20,000 का भी आता है, बट OnePlus का आता है, फिर एप्पल का भी आता है, सैमसंग का भी आता है, ओप्पो वीवो का भी आता है। आपको चाहिए OnePlus। पापा बोल रहे हैं ओप्पो वीवो ले लो, बट नहीं, आपको चाहिए OnePlus। और आप अपने पेरेंट्स को पर्टिकुलर रीजन दे रहे हो कि क्यों आपको OnePlus चाहिए, उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप बोल रहे हो पापा एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें फालतू का मेंटेनेंस नहीं है, इसका स्क्रीन खराब नहीं होगा, इसका बैटरी जल्दी से खराब नहीं होगा, लंबा समय तक जाएगा, इसका कैमरा अच्छा है, मैं अपने पढ़ाई में अपने यूट्यूब में यूज कर सकता हूँ। आप प्रॉपर रीजन दे रहे हो, द पापा एग्री भी कर जाते हैं, दैट इज सेल्स। आप किसी जॉब में जा रहे हो, आप अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हो, इंटरव्यू बैठा है, एकदम चौड़ में बैठा है, आप बताओ क्या 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 आपका क्वालिफिकेशंस है, राइट? आप बताते हो मैंने ये डिग्री ले रखा है, मैंने यहाँ इंटर्नशिप की है, मुझे ये स्किल्स आते हैं, प्लीज हायर मी। यू आर सेलिंग योरसेल्फ, राइट? तो आज तक आपने सेल्स की है बट आपको पता नहीं था, ठीक है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आप अपने स्किल्स दे रहे हो, वो आपको जॉब दे के आपको पैसे दे रहे हैं, राइट? आप पापा को रीजन दे रहे हो, पापा को वैल्यू दिख रहा है कि हाँ मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा, उसके बदले एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मतलब वहां से फोन और मनी का जो होता है, मतलब कन्विंस कर पा रहे हो, राइट? आप पर्टिकुलर रीजन दे पा रहे हो। तो सेल्स आज तक करते आए हो, बट जब बात पैसे की आ जाती है ना, जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप बिजनेस में आ जाते हो, बात आ जाती है पैसे की, और वहां पे आता है प्रॉब्लम। वहां हमारे में दिमाग में आता है नहीं, पैसे कैसे मांग सकते हैं। सेल्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप कुछ चीजें हैं, जब तक वो चेकलिस्ट आप टिक नहीं करोगे, तब तक वो डर आपके मन में रहेगा। जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक वो आपके मन में डर जाएगा। जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मैं सामने वाले को इतना वैल्यू दे रहा हूं, उसके बदले में ये प्राइस सही है, चाहे हमारे प्रोडक्ट को लेके हो, हमारा एलोवेरा जेल हो, हमारा विटामिन सी का टैबलेट हो, जब हम सामने वाले को कंसल्टेशन दे रहे हैं, हम सामने वाले को प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम सामने वाले को नर्चर कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हम अगर वैल्यू मांग रहे हैं, वहां डरना नहीं है। जहां डर इसलिए आता है क्योंकि कुछ चेकलिस्ट हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। So let's move on to the second point. First, sales is a good activity which is an exchange of value and money. अब तक अगर क्लियर है दिमाग में कि सेल्स अच्छी चीज है, आपको करनी है, क्योंकि बिना सेल्स से कुछ पॉसिबल नहीं है, तो राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। जब तक ये क्लियर नहीं आएगा मैं सेकंड पॉइंट में नहीं जाऊंगा। वेरी नाइस। ग्रेट, 3 आ गया है, बाकी भी आते रहेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब सेल्स क्यों नहीं हो रही है? व्हाई आर यू नॉट एबल टू सेल? पहला चीज ये समझो, जो चीज आप सेल कर रहे हो, चाहे आपके फॉरएवर का विटामिन सी हो, एलोवेरा जेल हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, क्या उसकी नीड एंड अर्जेंसी है मार्केट में? क्या आपने नीड और अर्जेंसी क्रिएट की है? क्या लोग खोज रहे हैं? सबका आंसर है हाँ। हमारे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स में की नीड भी है और अर्जेंसी भी है, क्योंकि लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो आप ये मत समझो कि ऑलरेडी वो कहीं से खरीद रहे हैं, मार्केट में इतने सारे हैं तो वो हमसे क्यों लेंगे क्योंकि हमारा क्वालिटी अच्छा है। सेकंड, क्या आपको नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में? हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, सबके पास लेट्स से टूथपेस्ट है, तो फॉरएवर टूथपेस्ट क्यों लेगा? आपको नॉलेज है इसका यूनिकनेस का, कि फॉरएवर टूथपेस्ट में एक्स्ट्रा क्या है, इसमें केमिकल्स है या नहीं है, ये स्वॉलो कर लोगे तो दिक्कत होगा या नहीं होगा, इसके और कौन से बेनिफिट्स हैं, क्या आपको नॉलेज है? टिक करो, अपने आप को टिक करो, पर्सनली टिक करो। अगर नहीं है तो नॉलेज लो, क्योंकि ये आपके बातों में झलकना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप सेल नहीं कर पाओगे। तीसरा चीज, रीपर्चेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? रीपर्चेज कहां से होगा वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, पर ये देखो कि रीपर्चेज हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी एक को दे दिया प्रोडक्ट,
क्या उसके बाद वापस आपने उनसे बात की? बात करने का पर्पस क्या, वो बाद में बताऊंगा। तो प्रोडक्ट के बारे में पहले ये देखो कि नीड एंड अर्जेंसी है या नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स का। एक कंपनी में 100% प्रोडक्ट सही नहीं होते, कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं वो देखो। दूसरा, आपको यूनिकनेस पता है या नहीं है वो देखो। तीसरा, रीपरचेस हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखो। फिर उसके बाद आता है कुछ पर्सनल एक्टिविटीज के बारे में ये देखो। आप जब सेल्स करने निकलते हो ना, देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना उन लोगों के लिए नहीं है जो एम्प्लॉय माइंडसेट के हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जॉब्स, ऑल द एम्प्लॉइज ओवर हियर, ठीक है, मुझे कोई उससे नहीं है, बट जो माइंडसेट है, काम करने के लिए माइंडसेट चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए प्योर बिजनेस। जब तक आप इसको बिजनेस की तरह नहीं लोगे तब तक ये बिजनेस नहीं है, आपको सीरियसली लेगा। ये एंटरप्रेन्योर्स का काम है, मतलब जो ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करते हैं, जो अपना पूरा काम बिल्ड करते हैं। ऑल दो प्रोडक्ट है, सिस्टम है, कंपनी है, बट बिजनेस आपका है। आपको आगे जो 2% काम मेन इंपॉर्टेंट बचा है सेल्स एंड मार्केटिंग, वो आपको करना है। तो अगर आपके अंदर वो पर्सनल एबिलिटीज है कि आप 95% रिजेक्शन और नेगेटिविटी को सह सकते हो, क्योंकि सेल्स का रेशियो है, 10 लोगों से बात करोगे 1 या 2 ही लेगा। तो जो 80-90%, 95% जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो सहने की शक्ति है? ये देखो, फोन करके बात करो, 1-2 सेल करके देखो। अगर कोई मना करता है तो खराब लगता है, 1 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 10 बार लगेगा। अगर वो शक्ति नहीं है ना तो फिर मत करो काम, सेल्स नहीं होगा। आपको पहले अपने पर्सनल एबिलिटीज बढ़ाने। वो कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगे। तो सबसे पहला चीज ये चेक करो कि आप रिजेक्शन और फेलियर्स, जो आपको लोग मना करेंगे फोन पे कि नहीं चाहिए, फालतू प्रोडक्ट है, वो सहने का शक्ति है या नहीं है। दूसरा चीज, आपको खुद कन्विक्शन है या नहीं कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछ दे आपको कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसा टेस्ट होता है, आपको खुद पता है या नहीं है। वो कैसे होगा? सेल्फ यूज से। जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे। बात समझो। बहुत सारे लोग हमारे टीम में अभी भी हैं जो मे बी इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं, बट वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा। कन्विक्शन कहां से आएगा? प्रोडक्ट खुद यूज करके। वो खुद भी यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक। कुछ प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करो। मेरा कहना है जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा, जब तक खुद यूज नहीं करोगे, आपके पॉकेट में 100 रुपए है तो सामने वाले को 1000 रुपए नहीं दिला सकते, नहीं दे सकते। आपके पास वो कन्विक्शन नहीं है तो कन्विक्शन ट्रांसफर भी नहीं होगा। जब तक वो कन्विक्शन, वो भरोसा ट्रांसफर नहीं होगा तो सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जो आपको ट्रस्ट और पसंद नहीं करता, आपका सेल या आपका बिजनेस वहां से नहीं चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आप फेलियर्स और रिजेक्शन को फेस कर सकते हो कि नहीं। अगर कोई फोन पे मना करता है, पर्सनल एबिलिटीज। ये फेलियर्स और रिजेक्शन को कैसे फेस करोगे? जब आप ज्यादा करोगे, जब रेगुलर ट्रेनिंग में आओगे, जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, राइट। उसके बाद आप जब लोगों को समझा रहे हो, क्या आप में वो कम्युनिकेशन है, एबिलिटी है कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, अपनी बातें जो आपको पता है वो प्रॉपरली बता पा रहे हो। वो कन्विंसिंग और कोचेबिलिटिंग एक्टिविटीज है या नहीं है? कोचेबल कोच कर सकते हो कि नहीं? सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं? सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन दे रहा है तो क्या ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो? खुद पे उतनी तैयारी है कि सामने प्रोस्पेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो? वो तैयारी कहां से होगी? टीएलएफ के फेसबुक ग्रुप से होगी, हमारे ट्रेनिंग से होगी, तरुण सर के यूट्यूब चैनल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उससे होगी। जब तक आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, टाइम, पैसे तो बात की बात है, यहां तो सब कुछ फ्री है। जब तक आप खुद सीखोगे नहीं, जब तक माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, जब तक फेलियर रिजेक्शन हैंडल कर नहीं करोगे, जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, जब तक वो कन्विक्शन नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। समझ आ रहा है सबको? टाइप यस। ग्रेट। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल नहीं आ रही, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कैसे बिकेगा? अपने एंड से। सेल क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो स्टार्टिंग से है उनको पता होगा सेल क्या है। सेल इज एन आउटकम, वो होता है, वो रिजल्ट है। रिजल्ट के पहले क्या आता है? प्रोसेस। रिजल्ट के पहले आपका एक्शन आता है। एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर करते हो, एग्जाम देते हो, फिर रिजल्ट आता है। सिमिलरली लीड जनरेशन, पहले आप लीड जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं? हमारे लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज जो है टीएलएफ में, जो टीम मीटिंग्स में बताया जाता है, जो तरुण सर यूट्यूब चैनल में बताते हैं, जो हम ओपनली डिस्कस करते हैं, क्या आप उसको अप्लाई कर रहे हो? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज, आप कितने लोगों से फोन पे बात कर रहे हो वो देखो। तीसरा चीज, आप अगर फोन पे बात कर रहे हो तो आप क्या बात कर रहे हो कि प्रोडक्ट ले लो, कि आप पहले वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड प्रोडक्ट, पहले आपको फ्री वैल्यू प्रोवाइड करना है।
ठीक है, फ्री वैल्यू इन द सेंस आप ई बुक दे सकते हो, आप कंसल्टेशन दे सकते हो, आपको रैपो बनाना, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, पहले आप क्या चीज देख रहे हो, पहले लीड जनरेट कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद आप कितने कॉल्स कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप जिनसे बात कर रहे हो आप उनका केयर कर रहे हो कि नहीं, उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हो कि नहीं। ये भी एक स्किल है, सामने वाले से जब बात करते हो ना तो ये समझ में आना चाहिए उनके बातों से। आस्क क्वेश्चन अबाउट देम, उनके बारे में क्वेश्चन पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनको बोलने दीजिए। जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक आपको उनका नीड, उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो फॉरएवर में क्या सोल्यूशन है वो आप कैसे दोगे, राइट? तो पहले कितने कॉल्स कर रहे हो, कितने लोगों से मिल रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो कि नहीं, लोगों से बात कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, रेगुलर टीम मीटिंग्स में आ रहे हो कि नहीं। जब तक ये सब काम नहीं होगा तो सेल्स कहां से आएगी? सेल तो ऑटोमेटिकली कोई आके नहीं बोलेगा कि हेलो मिस्टर एक्स एंड वाई प्लीज मुझे प्रोडक्ट दे दो। उसको कहां से पता चलेगा? आप अवेयरनेस फैला रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन में ही, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कि अपना स्टोरी शेयर कर रहे हो, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप किसी को अपना स्टोरी बता रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम था, मैंने ये यूज किया तो मुझे बेनिफिट आया। आप यहां कहीं नहीं बोल रहे हो कि उसको भी यूज करना है। और ये कैसे हो सकता है? लाइक से आपने किसी को कॉल किया, नॉर्मल बातचीत हुई, ठीक है, आपको पता चला सामने वाले को ये प्रॉब्लम है, उस समय कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करना है, थोड़ा सा एडवाइस हेल्प देना, दैट्स ऑल। फर्स्ट एक्सपोजर। सेकेंड एक्सपोजर, आपने कभी बात करते करते बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम, या किसी को ये प्रॉब्लम था, उसने ये सोल्यूशन अपनाया, ये प्रोडक्ट यूज किया, उसको रिजल्ट आ गया, आपने स्टोरी सेल की, आपने नहीं बताई उसको कि आप ये ले लो। जब तीसरा एक्सपोजर दोगे तो खुद से बोलेगा कि हाँ मुझे भी चाहिए। तो आप अपने एंड से चीजों को करेक्ट करोगे, अपना एक्शन सही रखोगे तो रिजल्ट भी आएगा। कहीं ना कहीं आपका सेल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपने एंड से चीजें को करेक्ट नहीं कर रहे हो। तीसरा चीज जो सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि सेल एक प्रोसेस है, सेल एक आउटकम है। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको बोलते हैं एसएमएस स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो मैं एक छोटा सा अभी डायग्राम एक बना के रखा था, अपने माउस से ही बनाया था, मैं आपको उस चीज से बताता हूं कि वो क्या है। ये देखो, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये जो ड्राइंग है ना, यहां पे आपको देख रहे होगा बीच में एक पाइप जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये जो पी है, पी इज फॉर पाइपलाइन, या फिर उसको सिस्टम भी बोल सकते हो। एसएमएस मतलब सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेल्स आउटकम होता है। बात समझो, इस डायग्राम को ध्यान से दिमाग में रखना, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से दिमाग में रखना, क्योंकि यही हेल्प करेगा आपको पूरा अपना फंडा क्लियर करने में। सेल्स जो होता है ना, वो आउटकम होता है, जो एंड रिजल्ट होता है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका कंट्रोल होता है मार्केटिंग पे, आपका कंट्रोल होता है सिस्टम पे, आपका कंट्रोल होता है क्लोजिंग पे। अब ये तीनों के ऊपर मैं बताऊंगा फटाफट से क्या होता है। मार्केटिंग मतलब कैसे आप लीड जनरेट कर रहे हो, कैसे अवेयरनेस फैला रहे हो, आपके पास क्या है, लोगों से बात कर रहे हो, आप एक सिस्टम के थ्रू उसको 2-3 एक्सपोजर दे रहे हो, आप मीटिंग्स में बुला रहे हो, कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, कोई फ्री वैल्यू दे रहे हो, उसके बाद उसको क्लोज कर रहे हो, लाइक उसको एक फाइनल डिसीजन मेकिंग मोमेंट पे लेके आ रहे हो, जिससे फिर आपका सेल डन होता है। ये फिगर अपने दिमाग में ध्यान से रखना। एक पाइपलाइन था, एक साइड से मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी जाता है, दूसरे साइड से आप क्लोज करते हो तो सेल होता है, बीच में एक सिस्टम होता है। क्लियर? अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। अब ये बात समझो, जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप क्या वीडियोस बना रहे हो, ऑनलाइन का सिस्टम है, हम यहाँ अक्सर डिस्कस करते हैं। ऑफलाइन में तो चलो आप लोगों को पकड़ पकड़ के कितना कॉन्वर्सेशन कर लोगे, ऑनलाइन सिस्टम का यूज करो। आप नॉर्मली कोई भी वीडियो शूट करते हो, खुद का वीडियो शूट करो, उसमें जस्ट ये बात करो कि प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स है, क्या उनको बेनिफिट पहुंचा सकता है। प्रोडक्ट के फीचर्स पे बात नहीं करना है, इसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ये है वो है ये वो नहीं, प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उस प्रोडक्ट से कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अवेयरनेस फैलाओ, स्टेटस में डालो अपने खुद के बनाए हुए वीडियोस, ठीक है, फोटो शेयर करो जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हो। जब आप ठीक से मार्केटिंग करते हो, जब आप सिस्टम के साथ काम करते हो, फिर क्लोज करना होता है। क्लोजिंग मतलब उनको एक डिसीजन मेकिंग स्टेप पे लेके आना होता है, राइट। अब एक बात समझो यहाँ पे कि जब आप डेली लाइफ में बहुत लोगों से मिलते होंगे, राइट, बट आपको पता है उनमें से सिर्फ 1-2 इंसान ही ऐसे हैं जो आपका केयर करते हैं। सेल्फलेसली ऐसे दोस्त हैं जो अपना बेनिफिट नहीं देखते हैं, वो आपका केयर करते हैं। अगर वो आपको कुछ एडवाइस देते हैं तो आप उनकी बातें सुनोगे या नहीं सुनोगे? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, आप उनकी बातें सुनोगे। सेल्स जो है, क्लोजिंग जो है, इट इज अ प्रोसेस।
बात समझो, नेटवर्क मार्केटिंग में हम ये गलती ये करते हैं, हम हंटर्स के जैसा काम करते हैं। जब मैं भी किसी को सेल कॉल करता हूँ ना, पहले उनका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है, उसके बाद उनकी बातें समझता हूँ, उसके बाद जरूरी नहीं, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तब आप एक कॉल में सेल्स क्लोज कर सकते हो। बट कितनी बार ऐसा होता है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होता है, आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना होता है उनको, आपको थोड़ा सा सैंपल भी भेजना पड़ सकता है, या फिर आप अपने तरफ से किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है। जब वो रिलेशन, वो गुड फेथ बन जाता है, उसके बाद सेकेंड कॉल में या फिर आप मैसेज के थ्रू या फिर कुछ भी फॉलोअप लिया, आपने टेस्टिमनी शेयर कर दिया किसी का कि उसको ये रिजल्ट आए, तो उसको और ट्रस्ट बढ़ता है। तीसरे में आप उनको सजेशन दे सकते हो कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ये करना चाहिए, तो सामने वाला इंसान आपका बात सुनेगा। आप उनको ऑप्शन दे सकते हो कि इतना होने के बाद जब उनसे आपका रिलेशन बिल्ड हो गया, आपका फेथ बिल्ड हो गया, आपने टेस्टिमनीज दिखा दिए, आप ए और बी का ऑप्शन दोगे ना कि एलोवेरा पीचेस लोगे या एलोवेरा नेक्टर लोगे, तो उन दोनों में से वो एक चूज कर लेगा, और 10 में से सिर्फ एक या दो ही इंसान चूज करेंगे। और जिनसे आज बात कर रहे हो ना, आज लेट से 10 लोगों से बात किया, उनमें से एक इंसान ने ले लिया, बाकी के जो 9 है ना, उनको आपको नर्चर करते रहना है, उनके सामने आपको दिखते रहना है। बात समझो, उन 9 को छोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब इन द सेंस कोई गलत मतलब नहीं, मतलब उनसे टच लूज नहीं करना है। वो आज नहीं तो कल आपसे लेंगे, अगर आप उस लेवल का वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्लोजिंग मतलब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करके मल्टीपल एक्सपोजर देके फिर क्लोज कर रहे हो, मतलब उनसे एक डिसीजन ले रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो और प्रोडक्ट दे रहे हो। उसके साथ साथ जो सर ने समझाया था एडिशनली आप क्या क्या दे सकते हो, वो तो आप दे ही रहे हो, ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग में फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट रिलेशन बिल्ड करना, रैपो बिल्ड करना है, उनको अपना केयर दिखाना कि आप उनकी केयर करते हो, फ्री वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है। चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कितने बार आपको फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सैंपल्स भी मिलते हैं, कुछ कम दाम के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, राइट। एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अगर आप सैम्पलिंग पे करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको ई बुक दे दी है, जैसे सर ने रेकमेंड किया था, एक चैनल है सात्विक मोमेंट, ठीक है। आपने उस चैनल का वीडियो का लिंक कोई अच्छा, आपको पता सामने वाले कोई प्रॉब्लम है, और वो वीडियो आज तक शायद उसने देखी होगी, नहीं देखी होगी, इतना सीरियसली नहीं लिया होगा। आपने क्या किया, उस वीडियो का लिंक लिया, 3-4 पॉइंट्स अपने से लिख दिए, वीडियो पहले खुद देख लिया, उनमें से 4 पॉइंट अच्छे आपने खुद ले लिए, आपने लिख लिए और वीडियो का लिंक डाल दिया। सामने वाला अगर पॉइंट देख के फिर वीडियो देखता है ना, वो जल्दी समझ पाता है, तो उससे लगता है नहीं सामने वाले ने फ्री में मेरे हेल्प कर दिया। उनको बताओ कि आप कैसे दूसरों का हेल्प कर पा रहे हो, उनसे स्टोरीज शेयर करो, ये फर्स्ट एक्सपोजर। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डायरेक्टली मत बोलो, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उनसे क्वेश्चन पूछो और समझो, सुनो। एक्चुअली होता क्या ना, इंसान आज के डेट पे भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप उनके बारे में क्वेश्चन पूछ के सुनोगे ना, तो उनको लगेगा कि ये इंसान सेल्फिश नहीं है जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये मेरा बात भी सुन रहा है। सेकेंड, उनको कुछ एक्सपोजर दो, कोई स्पेसिफिक वीडियो भेजो, ठीक है, या फिर अपने स्टेटस की तरफ से अपने एक काम कर सकते हो, आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज करते हुए कोई फोटो को स्टेटस डाल दो। जैसे शुभम सर ने एक लास्ट टाइम आइडिया दिया था, आप खुद एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बट प्रोडक्ट लेट से किसी को बता चुके हो कि कोई प्रोडक्ट हेल्प कर रहा है, तो फिर दिखा सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट आप खुद भी यूज कर रहे हो। अगर नहीं दिखाना है तो उसको शुभम सर के स्ट्रेटेजी से भी यूज कर सकते हो। थर्ड एक्सपोजर, आप टेस्टिमनीज दो, सोशल अप्रूवल दो, मतलब कोई यूज कर रहा है, उसको रिजल्ट आ रहे हैं। एंड फोर्थ में उसको क्लोज करो, कैसे, डायरेक्टली सजेशन दे सकते हो कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये यूज करना चाहिए, तो सामने वाला बहुत चांसेस है हाँ बोल देता है। दूसरा चीज, डायरेक्टली ऑप्शन दे सकते हो कि आई फील आपको ये यूज करना चाहिए, तो आप इसके साथ जाएंगे या ये यूज करना चाहेंगे, ठीक है। और उसके तीसरा चीज, आप अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो कि देखिए आपके लिए ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये बहुत बेनिफिट पहुंचा सकता है, बट दिक्कत ये है कि ये अगले 2-3 दिन में शायद आउट ऑफ स्टॉक चला जाए, तो इट्स बेटर कि आप अगर इसको यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर लो, तो उधर सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार बेनिफिट्स तो है मेरे को, मैंने वीडियोस भी देखे, मैंने टेस्टिमनीज भी देखे। क्योंकि आप किसी का कोर्स भी एनरोल करते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, तो आप रिव्यूज चेक करते हो, आप टेस्टिमनीज यूट्यूब पे देखते हो, रिव्यूज देखते हो, तो उसने पहले से आपने वो चीज कर रखा है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है, आपने फेथ बिल्ड कर रखा है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फैक्टर बढ़ जाता है। क्लियर एवरीवन? अब तक मैंने जो डिस्कस किया कि आपको अपने एंड में क्या चेक करना है, सेल्स का क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, और आपको कैसे क्लोज करना है, और वो जो सिस्टम है कि मार्केटिंग करनी होती है, उसके बाद जो सिस्टम होता है, आपने मल्टीपल एक्सपोजर्स दिए, उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टेज पे लेके आए जहां पे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए। सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, सेल्स इज ऑल अबाउट केयरिंग फॉर द अदर पर्सन, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू फर्स्ट। सेल्स में आप तभी सब कुछ
अचीव कर पाओगे जब सामने वाला जिसको आप चाहते हो हेल्प करना वो सब कुछ अचीव कर ले। आप चाहते हो सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो, पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही है, जब तक आपका टीम आगे नहीं बढ़ेगा आप आगे नहीं बढ़ोगे। सेल्स में भी जब तक आपके कस्टमर को बेनिफिट नहीं होगा तब तक आप भी सेल्स में आगे नहीं जाओगे। क्लोजिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको पता है, सरुण सर अक्सर डिस्कस करते हैं कि कस्टमर 3 टाइप के होते हैं, राइट? कोल्ड, वार्म, हॉट। कोल्ड मतलब जिसको ना आपके बारे में पता है ना आपके प्रोडक्ट के बारे में पता, वो फर्क ही नहीं पड़ता उनको कुछ। उनको आपने अवेयरनेस दिया वीडियोस के थ्रू, वो आपको थोड़ा बहुत जानने लगे। सेकंड, उनको वार्म किया, वो आपसे कन्वर्सेशन टोन में है, आपने उनके प्रॉब्लम को समझा। एंड हॉट लीड मतलब लास्ट में उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया। अक्सर होता क्या है कि हमने अगर किसी को प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद हम समझते हैं हमारा काम खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। मेन जो बिजनेस है ना वो उन्हीं से आता है जो आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट आने में समय लगता है, बट जो मेन बिजनेस आता है वो हॉट कस्टमर से आता है, जो ऑलरेडी आपके टाइप के प्रोडक्ट्स, एलोवेरा कई और कंपनी की यूज कर रहे हैं, उनको एलोवेरा के बेनिफिट्स पता है। बट आप अगर अपना यूनिकनेस दिखा के, अपने एबिलिटीज दिखा के, अपना वैल्यू प्रोवाइड करके आप उनको यहां ला सकते हो। आपसे किसी ने पहले प्रोडक्ट लिया है, आप उनको वीकली कॉल्स नहीं कर रहे हो, 1 मिनट का ही सही, आप वीकली कॉल्स नहीं कर रहे हो कि प्रोडक्ट सही चल रहा है या नहीं, खत्म हो गया है नहीं, क्या उनको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बेनिफिट्स आ रहा है। यू शो सम केयर। आपको थोड़ा सा दिखाना होगा कि यू केयर फॉर देम, ताकि जब उनका खत्म होगा ना तो उनको पहला याद आप ही का आएगा। आप हल्का फुल्का डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं, आप उनसे कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है। सेल्समैन की तरह साउंड नहीं करना है, यू हैव टू साउंड लाइक ए कंसल्टेंट। ठीक है, तो सेल खत्म नहीं हो जाता है। सेल के बाद जब आप किसी को क्लोज करते हो ना, तब सेल खत्म नहीं होता, तब सेल शुरू होता है। वहीं से आपको रिपीट बिजनेस आएगा, वहीं से आपको रेफरल्स आएंगे, वहीं से आपको लॉयल कस्टमर्स मिलेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ योर केयर एंड रिलेशनशिप विद देम। क्लियर एवरीवन? टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। नोबडी इज टाइपिंग। सो गए क्या सब कोई? 10:34, कितना समय हुआ? 10:37 यार। शुभम सर, सोनी, ओके ग्रेट। अब मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि एक्चुअल में जब आप फील्ड में होंगे ना, सेल्स कॉल पे होंगे, जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अक्सर क्या होता है ना, हम ये नॉर्मल सेल्स लोग में बात ये होती है, जब सिखाया जाता है कोई ट्रेनिंग में, कि आपको बहुत एक्साइटेड या बहुत एंथुजियाज्म दिखाना है जब आप सेल्स कॉल कर रहे हो। वहां वो इंसान डर जाता है जो सोचता है कि यार मैं तो इतना एनर्जेटिकली बात नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता। ये गलत है। जब आप ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर एक्साइटेड होते हो अपने प्रोडक्ट को लेके, तो सामने वाला डाउट करेगा। आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होता। हमेशा ये दिमाग में नहीं रखना है कि अगर मैं कॉल में पॉजिटिव रहूंगा, मैं पॉजिटिव बात करूंगा तो सब कुछ अच्छा जाएगा। एक बॉक्सर अगर सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बॉक्सिंग रिंग में जाता है ना, वो पिट के आ जाएगा, हार जाएगा, उसने पहले से प्रिपरेशन नहीं की। सिमिलरली आपको एक टिपिकल सेल्समैन के जैसे साउंड नहीं करना है। आपको इतना अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसके तरह बिहेव करना है। यू हैव टू साउंड लाइक ए डॉक्टर। यस, यू हर्ड इट राइट, यू हैव टू साउंड लाइक ए डॉक्टर। एक डॉक्टर कितना पेशेंटली, कितना कामली आपसे बात करता है। वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर सोल्यूशन देता है। You have to act like a normal human being, as if आप सामने वाले के लिए केयर कर रहे हो, आप उसके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो। So first step is do not sound over excited or over enthusiastic while speaking. Just talk normally. Just talk normally as if you're a doctor. Try listen to them, ask them good questions. कितनी बार होता है कि उनको उनके प्रॉब्लम के बारे में खुद ही नहीं पता होता है। जब आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, अच्छा इसकी प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं, इसकी प्रॉब्लम कुछ और है, ये कुछ और प्रोडक्ट मांग रहा था, कुछ और इसको हेल्प करेगा। अगर जब वो चीज आप उसको बोलते हो ना, अगर वो एलोवेरा जेल के लिए पूछ रहा था और आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा कम वैल्यू का है बट उसके लिए बेनिफिशियल है, आप वो रेकमेंड कर देते हो, तो वहां आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। वहां आपको ऑनेस्टी दिखता है कि आप प्रोफेशनल हो। आप सिर्फ झांस नहीं रहे हो, आपको सिर्फ अपने हाई लेवल प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, आपको एक्चुअल में केयर है। वो देख रहा है कि मुझे 3-4 प्रोडक्ट्स चाहिए, बट आपको दिख रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट्स स्टार्ट करने से इनको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। You are recommending only 2 products. So start talking like a doctor, start sounding like a doctor, start asking questions and solving problems like a doctor. Second tip, be well prepared. जब
आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो ना, तभी कॉन्फिडेंस लैक करते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि एक इंसान, आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रखी है टीएलएफ में, सबका एक्सपीरियंस मिल रखा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सिखाया गया है, ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि एक प्रोस्पेक्ट गिन चुन के 8-9 ऑब्जेक्शन देता है, अगर उसके आंसर्स आपको पहले पता नहीं है, अगर आप बात करते समय उस ऑब्जेक्शन को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, सेल विल नॉट बी डन, कभी नहीं होगा सेल। सामने वाला ऑब्जेक्शन देता रहेगा, आप फंस जाओगे। ये प्रिपरेशन से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप सेल्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो, दैट मींस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल। आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है उसकी नॉलेज नहीं है, आप खुद पे काम नहीं किए हो कि आप फेलियर रिजेक्शन हैंडल कर पाओ, राइट? सो यू हैव टू सी फर्स्ट योरसेल्फ। आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किए कि आपको कन्विक्शन आए, आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट कैसा है, आपने बस सुना है कि शुभम सर ने बोला खट्टा मीठा टेस्ट है, विक्रम ने बोला बहुत फालतू टेस्ट है। किसकी सुने? शुभम सर बहुत टाइम से बिजनेस में, तो वो सही बोलेंगे। आप कभी बता ही नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली कैसा टेस्ट है। कोई और टेस्ट करे, सबके टेस्ट बस अलग है, आप बेटर बता पाओ, राइट? थर्ड इज यूज स्टोरीज। यूज स्टोरीज इन योर कॉन्वर्सेशन, बिना उनको पता चले कि आप कहानियां बना रहे हो। इन ए कॉन्वर्सेशन टोन, ट्राई टू इंजेक्ट स्टोरीज इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसी ने यूज किया, किसी को क्या बेनिफिट हुआ, आप यूज कर रहे हो, आप ये प्रोडक्ट कैसे यूज करने लगे, आप इस काम में कैसे आ गए, राइट? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट और सर्विस, दे बाय इमोशंस। When they see results in you, they imagine about the future better version of themselves. जब वो खुद आपको देखते हैं कि आप enhance कर रहे हो, आप अच्छी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो वो ये सोचते हैं कि मैं भी यूज करूंगा तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। Use stories. And the fourth point is, सेल्स के बाद उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। सेल्स के बाद, ठीक है, आप प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे करवा रहे हो, प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, आप ये पूछ रहे हो कि नहीं, कुछ भी अपडेट है आप अपडेट दे रहे हो कि नहीं। जैसे सर ने बोला, सर अपने तरफ से वैल्यू देते हैं कि वो डिलीवरी चार्जेस को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तब भी हम प्रॉफिटेबल स्टेज में होते हैं। तो इनिशियल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अगर हम डिलीवरी चार्जेस को क्लेम भी करने दें या उनको वापस भी कर दें अपने एंड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो बिजनेस है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना, आपको ट्रस्ट मेंटेन करना, आपको लॉयल कस्टमर्स चाहिए, वो आगे रेफर करेंगे, वो आगे रेफर करेंगे, ऐसे ही बिजनेस बिल्ड होगा, वो रिटेन होंगे तभी बिजनेस बिल्ड होगा। सेकेंड, आप वीकली कॉल्स कर रहे हो कि नहीं। 1 मिनट में आपसे किसी ने प्रोडक्ट लिया और आप देख रहे हो, आपके पास सिस्टम में आपने लिख रखा है कि इसने जून में लिया था और 1-1.5 महीना से ज्यादा हो गया, आपको पता है ये प्रोडक्ट 30 दिन में खत्म हो जाता है और 40 दिन से ज्यादा हो गया, तो आपने खाली हालचाल जानने के लिए कॉल किया कि नहीं, कि सामने वाला कैसा है, सब ठीक तो है, आप यूज नहीं कर रहे हो, मैं सोचा पूछ लूं कि आप कैसे हो। तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, मैं भूल गया था बताना। बब्बर सर अक्सर ऐसा एग्जाम्पल शेयर करते हैं, उनको ऑर्डर्स ऐसे ही आते हैं क्योंकि वो फॉलो करते हैं, वो अपने कस्टमर्स का केयर करते हैं, वो खुद से पूछते हैं, वो कस्टमर्स को याद दिला देते हैं स्टेटस में डाल के। तो पोस्ट सेल सर्विस अच्छा है या नहीं, वो भी ध्यान रखना है। तो अब तक मैंने डिस्कस किया सेल्स का माइंडसेट कैसा रखना है। सेल्स अच्छी चीज है, आपको वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करना है। दूसरा, क्या चेकलिस्ट है, आप में क्या कमी है, क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तीसरा, एसएमएस स्ट्रेटेजी। एंड चौथा, जो प्रो टिप्स मैंने दिए कि आपको डॉक्टर की तरह साउंड करना, आपको स्टोरीज सेल करनी है क्योंकि लोग स्टोरीज समझते हैं, आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। एंड फोर्थ, आपको अपना सेल्स सर्विस के बाद, जब आपका सेल डन हो जाए, क्लोज हो जाए, उसके बाद आपको कैसे बिहेव करना है। लास्ट कुछ टाइम में मैंने बहुत रिजेक्शंस फेस किए, ठीक है। मैं सेल्स एक्चुअली कर पा रहा था, ठीक है। मैं अगर 20 लोगों से बात कर रहा था तो लाइक 2-3 लोग कन्वर्ट हो रहे थे, एंड वो बहुत हाई टिकट सेल्स था। तो लाइक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत रिजेक्शन फेस करने को मिला। पहली बार जब रिजेक्शन फेस हुआ ना तो बहुत खराब भी लगा, बट मेरे को पता था ये मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है। सेल्स में जब आपको लगेगा ना कि हाँ मैं बात करता हूं, मुझे बात करने के लिए पहला फोन उठाना पड़ता है ना, कि फोन लगाऊं कैसे, यार थोड़ी देर बाद लगा लेता हूँ, यार 6 बजे लगा लूंगा, यार 7 बजे लगा लूंगा। पहला कॉल डिफिकल्ट लगता है। एक बार आप बात करना शुरू कर दोगे ना, बात करने के लिए डर इसलिए लगता है कि आपके दिमाग में लगता है कि मेरे को उसको बेचना ही है, मेरे को उसी मोमेंट उसको क्लोज करना है, मेरे को प्रोडक्ट देना ही है, वो मान ही जाए कि प्रोडक्ट लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है। आप बात इस इंटेंशन से करो कि वो कैसा है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, फिर सॉफ्ट पिच करो कि आपके पास क्या है सोल्यूशन।
जब आपका दिमाग में इंटेंशन ये रहेगा कि मुझे सामने वाले की केयर के लिए मैं कॉल कर रहा हूं, ना कि सिर्फ पुश करके सेल करूंगा, तो बात करने का टोन, आपका टोनालिटी, आपका जो इंटेंशन है, जो कन्विक्शन है, वो आपकी बातों में झलक जाएगा। सब दिमाग का खेल है। सेल्स इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, इट इज नॉट एनी बैड थिंग, ठीक है, कोई खराब चीज नहीं है। जो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है वो सेल्स ही कर रहा है। वॉरेन बफे को ले लो, जब वो अपने शेयर मार्केटिंग, जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रहता है ना, जब वो कुछ बात करता है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, वो ये बताता है कि वो क्या करने वाला, जिससे वो सेल कर रहा है खुद के वैल्यू को, जिससे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मैंने बताया टेस्ला में, जब इलॉन मस्क एक वर्ड भी ट्वीट कर दे ना तो शेयर मार्केट हिल जाता है। इलॉन मस्क जब प्रोडक्ट को अनाउंस करता है तो लोग सोचते हैं कि मैं ले लूं, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट होता है वो एक्चुअली सेल्स पिच होता है। आप कोई कोर्स कैसे ले लेते हो? कोर्स तो होता ही है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आप कोर्स के पेज पे जाते हो, उसके साथ आप देखते हो, अरे अरे इसके साथ 6 और बेनिफिट्स हैं, 6 और बोनस है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, चलो ले ही लेते हैं, ये तो है ही, इसके साथ इतना कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोवाइड वैल्यू, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस, जब सामने वाले को रियलाइज होता है कि वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस, सेल बिकम इजियर, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एंड सेल सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, जब आप करोगे, जब आप इंप्लीमेंट करोगे, जब रिजल्ट आएगा, जब आप खुद से करोगे तभी आएगा। चाहे कितना नॉलेज ले लो, कितना मुझे सुन लो, कितना ट्रेनिंग अटेंड कर लो, काम तब तक नहीं बनेगा। आपको रिजेक्शन स्टार्टिंग में तब भी मिलेगा। जब तक आप करोगे नहीं, रिजेक्शन फेस नहीं करोगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना 10 कॉल करता हूं तो कितना कन्वर्जन होता है, खुद को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। और ये आप तभी करोगे जब आप सीरियस हो इस बिजनेस में, जब आप इसको बिजनेस की तरह लेते हो। आप खुद अगर प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, उतना से भी डर रहे हो, तो आप खुद को देखो कि आप क्या कर रहे हो। रिजल्ट ऐसे ही नहीं आएगा। थोड़ा रिस्क, थोड़ा खुद से यूज, खुद का दिमाग, हो हल्ला से बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस ट्रेनिंग से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है एक्शन से, स्ट्रैटेजी से, सोच समझ के काम करने से चलता है। दिन के शुरुआत में आपको पता होना चाहिए आप कितने कॉल्स करोगे, किससे बात करनी है, किससे फॉलोअप करनी है, आपको पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अनप्लान्ड दिन मतलब आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपको कब करना है, क्या करना खुद ही नहीं पता, इसलिए टाइम लैपटॉप और फोन में चला जाता है। जब से मैंने ये चीज तय किया ना कि मुझे दिन में ये काम करना है, तो मुझे दिन कम पड़ रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। जब भी थोड़ा सा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करता हूं ना, तो मुझे खराब लगता है। मुझे लगता था कि इस समय मुझे वो कर लेना चाहिए था। फिर लेट नाइट जगता हूं, लेट उठता हूं, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मुझे फिक्स करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सेल्स इजी है, कर सकते हो, बट तभी होगा जब आप करोगे। तो कौन यहां जो बैठा अब तक उसको क्लियर हुआ है कि वो करेगा? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। विद दिस यस आई एम वाइंडिंग अप दिस मीटिंग। आई होप आपको सेल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आया होगा। मैं जो एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद उससे थोड़ा सा कन्विक्शन आया होगा कि आप कर सकते हो, राइट?